क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक एवं शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, सेक्टर 8 रोहिणी वेद मंदिर में आयोजित योग शिविर के छठे दिन में प्रथम सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम वैदिक संध्या को लेकर आपके समक्ष व्याख्यान कर रहे हैं। अब संस्कार के जो 3 चरण बताए थे उसमें दोष मार्जनम हीनांग पूर्ति पूर्ण हो गए और तीसरा चरण है अतिशय आधान। अतिशय आधान का मतलब होता है अतिरिक्त का प्रावधान, और यहाँ उपस्थान सूक्त है। ईश्वर में ज्ञान आदि की अतिशयता है। ज्ञान, बल, सामर्थ्य, योग्यता, गुण, संस्कार, अच्छे विचार, इनका आधिक्य इतना है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग दर्शन ने कह दिया। पराकाष्ठा है ज्ञान की, मतलब इससे ज्यादा ज्ञान हो नहीं सकता, इससे ज्यादा बल हो नहीं सकता, इससे ज्यादा ऐश्वर्य हो नहीं सकता। ईश्वर में सब कुछ अतिशय मात्रा में है। उस अतिशय का आधान, अतिशय आधान है ना। तो ये है वैदिक संध्या में उपस्थान सूक्त है और इसमें 4 मंत्र हैं। एक बार बोल लेते हैं सारे मंत्रों को। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यं अगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अधिनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तो महानुभावों, ये 4 मंत्र उपस्थान के। पहले हमने अगमर्षण किया, यानी अपने अंदर के कचरे को, मल को साफ किया। फिर उसमें ईश्वर का आधान किया मनसा परिक्रमा के द्वारा। अब उस ईश्वर में मग्न होने की बारी है। उपस्थान के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ करके ईश्वर से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसमें एक विशेष बात मुझे समझ में आई, मैंने अनुभव की, वो आपको पहले साझा करता हूं। हर एक मंत्र में उत उपसर्ग आ रहा है। जैसे पहले मंत्र में तो 3 जगह आ रहा है, जैसे अपन कहते हैं ना अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसे आ रहा है पहले मंत्र में। तो उत वयम, उत से शुरू होता है मंत्र, और मंत्र जहां आधा खत्म होता है वहां उत्तरम शब्द आता है, और मंत्र जहां पूरा होता है वहां उत्तमम शब्द आता है। देखो, उत, उत्तर और उत्तम। तो और दूसरे मंत्र में भी उत उपसर्ग आ रहा है, उदुत्यम जात वेदसम, उत्यम जात वेदसम, वहां भी उत आया। तीसरे मंत्र में भी उत आता है, चित्रम देवानाम उत अगाध, उदगात को अलग करेंगे संधि विच्छेद, उत अगाध। चौथे मंत्र में भी उत आता है, तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, है ना, उच्चरत। हर मंत्र में उत उपसर्ग आता है। ये हमको बताता है कि जीवात्मा की ऊर्ध्व गति होने पर ही ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अधोगति में ब्रह्म साक्षात्कार होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये उत उपसर्ग। अच्छा,
आप जितने भी मंत्रों को देखेंगे, सात्विकता को प्राप्त करने के लिए हर जगह पर उत उपसर्ग आता है। जैसे प्रातःकालीन मंत्रों में भी भगवान बनने की जहां चर्चा आती है, भग यानी ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की चर्चा आती है, वहां ऊपर उठने की ही बात आती है। उतेदानीम भगवन्तः स्याम उत प्रपित्वे उत मध्ये अहनाम उत उदिता मघवंत। एक ही मंत्र में कितनी बार उपसर्ग आया? 4 बार उत उपसर्ग आया उसी एक मंत्र में, चौथे मंत्र में, प्रातःकालीन चौथे मंत्र में। तो ये क्या बता रहा है कि हमको ऊपर की ओर। अच्छा, इस सृष्टि में सबसे पवित्र चीज पता है क्या है? सृष्टि, इस धरती पर या सृष्टि में सबसे पवित्र चीज क्या है? वो है अग्नि। अग्नि कभी मलिन नहीं होती। अच्छा, अग्नि क्या करती है? हमेशा ऊर्ध्वगमनित होती है। अग्नि को दबाया नहीं जा सकता, और अग्नि के संपर्क में आने वाली वस्तु भी सूक्ष्म हो जाती है, यानी जल के खाक हो जाती है। लोगों की दृष्टि से तो नष्ट होती है, पर ऋषि दयानंद ने लिखा अग्नि में डाली हुई चीजें नष्ट नहीं होती, वो सूक्ष्म होती हैं, उसका रूपांतरण होता है और वो अधिक शक्तिशाली होती है। अब आप देखो, ऊपर उठने पर हम ज्ञानवान होते हैं, और मनुष्य की पहचान ही ज्ञान है। और मजे की बात देखो, मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, वो ज्ञान अर्जन के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, ना कर सकते। वो क्षमता उनसे छीन ली गई है। वो लोग जब जन्म लेते हैं, मनुष्येतर अन्य प्राणी जन्म लेते हैं, तो उनको जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है परमात्मा पहले से उनके मस्तिष्क में डाल करके भेज रहा है। ज्ञान अर्जन के लिए, क्या भाषा सीखने के लिए, या कैसे सरवाइव करना है उसको सीखने के लिए, या जैसे कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो घर कैसे बनाना है उसको सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं है उनके जीवन में। वो इनबिल्ट ज्ञान है उनके पास। परमात्मा ने उनको भोगने के लिए जो जो ज्ञान आवश्यक है वो पहले से फीडेड एनकोडेड करके उनके मस्तिष्क में भेजा है। एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जिसको बिल्कुल, जिसकी पार्टी बिल्कुल कोरी स्लेट भेजी उसने इस दुनिया में। अब वो मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, तीनों आचार्यों के द्वारा शिक्षित होता है। गुरु से सीखता है विद्यालय में, माता पिता से सीखता है, अन्यों से सीखता है। अब ये समझना चाहिए हमको कि ज्ञान ही हमारी सच्ची पहचान है। ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है ना? बाहुबल के कारण क्षत्रिय की श्रेष्ठता कम है, पर ज्ञान के कारण ब्राह्मण की श्रेष्ठता उससे भी ज्यादा है। पर पावरफुल आदमी वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय है, किसी भी देश का राजा है, पर राजा भी ब्राह्मण के आगे झुकता है। क्यों झुकता है? उसकी चरण वंदना। हाँ, वो ज्ञान वृद्ध है इसलिए। और यहां तक कहा गया मनुस्मृति में, अज्ञो भवति वैबालः पिता भवति मंत्रदः। बूढ़ा व्यक्ति भी जो अनपढ़ है वो बालक है, उसके बाल भले ही पक गए लेकिन वो बालक है। पर एक छोटा बच्चा भी विद्वान है तो वो पिता है। पिता भवति मंत्रदः अज्ञो भवति वैबालः, ये मनुस्मृति में आया। तो हमको ज्ञान से समृद्ध होना चाहिए। अच्छा, ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। बाकी जितने भी ज्ञान है, ज्ञान मतलब विद्या 2 प्रकार की है ना, एक परा विद्या और अपरा विद्या। जो परा विद्या का मास्टर है, क्योंकि परा विद्या से ही जन्म मरण का चक्र हमारा छूट सकता है। और जो इतनी बड़ी उपलब्धि दे, वही तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा ना। बाकी जितने भी ज्ञान हैं आपके लौकिक क्षेत्र में आपको समृद्ध बनाते हैं,
अपरा विद्या के क्षेत्र का सारा ज्ञान लौकिक क्षेत्र में आपको समृद्ध बनाता है, लेकिन निश्रेयस प्राप्ति के लिए पराविद्या का ज्ञान आवश्यक है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा ये उपस्थान प्रकरण हमको दे रहा है। ऊपर उठने की बात कह रहा है, अग्नि सदृश बनने की बात कह रहा है। अग्नि जैसे ऊपर उठती है सदा, ऐसे हमको ऊपर उठने की। तो अब इस पहले मंत्र में 3 जगह पर आया, उत, उत्तर और उत्तम। उद्वयम, उत से ही शुरू होता है, तुम ऊपर उठो। अच्छा, दूसरा उद्वयम तमसस परिस्व पश्यंत उत्तरम। फिर जहां अगला परिच्छेद खत्म होता है, देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति ही उत्तमम। इसमें किसके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य छुपा हुआ है कि 3 स्तर हैं उठने के, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, या कहो भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। ये मंत्र मैं पिछले 6 दिनों में कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर आवृत्ति करता हूं आपके स्मरण के लिए। इस पुस्तक में भी उसका व्याख्यान दिया है। पृथिव्याम अहम अंतरिक्षम आरूहम, पृथ्वी लोक से मैं ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर चढ़ूं। फिर अंतरिक्षात दिवम आरूहम, अंतरिक्ष लोक को भी लांग करके द्युलोक पर चढ़ूं। दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगाम हम, अपनी आत्म ज्योति तक उन्नत हूं मैं, है ना। जो सुख लोक है, स्वर लोक है, उसमें मेरी आत्म ज्योति और परमात्मा की ज्योति जो हम सब में व्यापक है, उस तक मैं अगाम हम पहुंचू मैं। ये भाव पहले ही मंत्र है उपस्थान के। हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो है अपने स्थूल शारीर अवबोध से, अभी तो हम अपनी छवि मिरर में या दर्पण में देखते हैं तो हम अपने शरीर को पाते हैं, और इसी की छवि हमारे दिमाग में बनी होती है। मैं बच्चा हूं, मैं युवक हूं, मैं अधेड़ हूं या मैं वृद्ध हूं, मैं काला हूं या मैं गोरा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये हमारा स्वरूप नहीं है। अथर्ववेद या किसका कहीं का मंत्र है, एक मंत्र है, वो कहता है ना तू कुमार है, ना वृद्ध है, ना बाल है, तू आत्मस्वरूप है। तो ये तो सारे हमारे शरीर के धर्म हैं। तो भू में शारीर अवबोध हो गया। फिर जब हम अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ करेंगे तो ऋषि दयानंद ने लिखा है ना, साधना करे 1 घंटा, मुमुक्षु के लिए लिखा है, मुमुक्षु 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, न्यून से न्यून 2 घंटा ध्यान अवश्य करे। जिससे, क्यों ध्यान करें? जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। आज जो साधना कराई वो सारा उसी उद्देश्य में है। तो हम भीतर के अस्तित्व को जब देखते हैं, समझते हैं, उसके कार्य प्रोसेस को जानते हैं और उसको अपने हित के लिए सदुपयोगित करते हैं, जैसे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपने हित साधन के लिए सदुपयोगित करते हैं, तो ये हो गया अंतरिक्ष पर आरूढ़ होना, उत्तर वाली स्थिति आ गई। और फिर वहां से जब हम अपने रजोगुण तमोगुण को शांत करेंगे, जीवन में से सात्विक बनेंगे, तो हमको समाधि में प्रवेश करने का गेट पास मिल जाएगा। तो हम स्वलोक में प्रवेश करेंगे, ये है उत्तम। और वहां पर हम प्रकृति से अलग अपने आत्म स्वरूप को जानने की चेष्टा करेंगे और अन्यों के साथ भी आत्मवत व्यवहार करेंगे। अपनी आत्मा को न जानने से ही हम अन्यों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना, मानवता धर्म सबसे बड़ा। वो धर्म और कुछ नहीं, पहले स्व को जानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना और अपने जैसा ही सुख दुख औरों का भी समझना, ये वाली बात है। तो ये उत्तम की स्थिति हो गई। अब चलो एक एक शब्द को लेकर के चिंतन करते हैं। मंत्र कहता है उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। तो इसकी भी धारणा, ध्यान, समाधि हो सकती है इस मंत्र की, बताता हूं आपको। सबसे नीचे मूलाधार में उद्वयम ये शब्द को पिरोया जाएगा। उपस्थ में आइए, तमसः परि, नाभि चक्र में आइए, स्व शब्द को पिरोया जाएगा। धारणा वहां बनेगी उस शब्द की।
फिर हृदय में आइए पश्यंत उत्तरम, फिर कंठ में मनोमय कोश में आइए देवम देवत्रा, फिर यहां भ्रूमध्य में आइए सूर्यम अगन्म, फिर सबसे ऊपर तालु में आइए ज्योति ही उत्तमम। इस तरह से आप इसका आदर्श रूप में ध्यान कर सकते हैं। कैसे इसकी संगति बैठेगी ये बताता हूं। मूलाधार में आप प्राणायाम मंत्र में भू बोलते हो तो भूलोक से ऊपर उठो, भूवह लोक अंतरिक्ष लोक उपस्थान में आ रहा है। तमसह परि यानी अपने मन बुद्धि इंद्रिय में से अज्ञान अविद्या अंधकार को हमें दूर करना है। हमें भी अज्ञान से छूटना है कि नहीं छूटना है? ईश्वर तमसह परि अज्ञान अंधकार से रहित है और हम भी ये कामना करते हैं कि हमारे मन बुद्धि इंद्रियों पर जो आवरण है अविद्या का, है ना, एक होता है मल, एक होता है आवरण और एक होता है विक्षेप। तीन ही बाधाएं हैं और इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए हम क्रिया योग का अनुष्ठान करते हैं। क्रिया योग में तीन चीजें हैं, एक तप, दूसरा स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप से मल की निवृत्ति होती है, स्वाध्याय से आवरण हटता है और ईश्वर प्रणिधान से विक्षेप शांत होते हैं। ये विक्षेप क्या होते हैं? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपाः ते अंतरायः। योग दर्शन इसका व्याख्यान करता है। 9 प्रकार के विक्षेप हैं और 5 उसमें सहायक होते हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूवः, विक्षेप के साथ जुड़ करके और उसको हवा देते हैं, बढ़ाते हैं, विक्षेप के दुष्प्रभाव को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो ये तमसह परि की संगति लग गई क्या नहीं लग गई? जब मूलाधार में आपने भू बोला तो स्वादिष्ठान में आपने भूवः बोला, उपस्थ नामक स्थान में। तो भूव का मतलब है सूक्ष्म अस्तित्व। सूक्ष्म अस्तित्व में अविद्या रूपी अंधकार छाया हुआ है। उस अंधकार को दूर करने के लिए तमसह परि, हे ईश्वर आप अविद्या अंधकार से रहित हो, मुझे भी अविद्या अंधकार से छुड़ाओ। अब ऊपर आओ, तमसह परि स्वः। वहां प्राणायाम मंत्र में भी स्वः ही आ रहा है। स्वः माने आनंद स्वरूप। अच्छा, ये आत्म साक्षात्कार का स्थल है तो प्रलयवत अवस्था की बात यहां पर सीधा लागू होती है। पश्यंत उत्तरम, महर्षि ने अर्थ भी वही किया है। प्रलय के अनंतर भी वर्तमान रहने वाला, यानी जब मैंने एक भजन गाया है सबसे दिव्य वो पल जिनमें हम ब्रह्म निकटतम पाते हैं, संसार शून्य हो जाता है, हम भी तो अमिट हो जाते हैं। ये है पश्यंत उत्तरम, जो यहां हृदय में आ रहा है शब्द पश्यंत उत्तरम। फिर यहां कंठ में मनोमय कोश है, यहां पर शब्द आ रहा है देवम देवत्रा। एक्चुअली इस शब्द में व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो त्रल प्रत्यय है। त्रल प्रत्यय क्या करता है? आधार आधेय की बात करता है। तत्र माने वहां, कुत्र माने कहां, यत्र माने जहां, सर्वत्र माने सभी जगह। तो आधार आधेय की बात होती है यहां। ऐसे ही इस मंत्र में भी त्रल प्रत्यय है, देवम देवत्रा। तो देवम का मतलब हो गया दिव्य पदार्थ जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि। तो यहां मनोमय कोश है और ईश्वर अपनी दिव्यता लिए वहां पर विद्यमान है। ये भाव ऋषि दयानंद ने लिखा है। मन बुद्धि आदि पदार्थों में ईश्वर अपनी दिव्यता लिए सदा ही विद्यमान है। हमको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है उसके प्रति। देवम देवत्रा। अब ये देखो, यहां विज्ञानमय कोश में बुद्धि है जो सूर्य रूप है और मंत्र में सूर्य शब्द आ रहा है। सूर्यम अगन्म। ठीक हो गया? संगति लगती जा रही है ना? समझ में आ रहा है माता जी? हाँ, सूर्यम अगन्म। और ये तो समाधि का स्थल प्रत्यक्ष है। हमने आपको स्तुति प्रार्थना उपासना के 7वें मंत्र में बताया, यत्र देवा अमृतम आनशानाः, तृतीये धामन। 7वें मंत्र में क्या वर्णन आ रहा है?
यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययनयंत। ऋषि दयानंद क्या अर्थ कर सकते हैं? जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। तो यहां पर शब्द आया ज्योति ही उत्तमम। अगन्म पहले से आ चुका था क्रियापद। अगन्म माने प्राप्त हो रहे हैं, हम प्राप्त हो रहे हैं। कौन? किसे? उस ज्योति ही उत्तमम, उत्तम परम उत्तम ज्योति को, परमात्मा को हम प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा इसका प्रथम मंत्र का। प्रथम मंत्र में हम इसको उसके साथ पिरोते हुए इसका जप कर सकते हैं। एक एक ऊर्जा केंद्र के साथ एक एक शब्द को इस प्रकार पिरोते हुए जप कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक वहां पर संदर्भ जुड़ रहे हैं। आगे चलिए। आपने पराविद्या और अपराविद्या बताई ना जी। तो पराविद्या के 8 ग्रंथ हैं। पराविद्या ऐसा निश्चित ग्रंथ नहीं कह सकते। उपनिषदों में भी पराविद्या है, दर्शनों में भी है, तो मनुस्मृति में भी है, रामायण महाभारत में भी बहुत सारी बातें ऐसे आध्यात्मिक उसकी लिखी हैं। तो जहां जहां आध्यात्मिक विषय आएगा, जहां जहां मोक्ष दिलाने वाली बातें आएंगी, वो सारी की सारी पराविद्या के अंतर्गत ग्रहित की जाएंगी। जहां जहां लौकिक विद्या आएगी, है ना, वो सारी अपरा विद्या के अंतर्गत गिनी जाएंगी। ऐसा समझना चाहिए। वो एक विधा बताई गई है। विद्या की 2 प्रकार हैं, पराविद्या और अपराविद्या। हम ये नहीं कह सकते यही ग्रंथ पराविद्या के हैं या स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है। बात है जो अपवर्ग को सिद्ध कराने वाली जितनी भी विद्या जिस जिस ग्रंथ में आएगी वो सारी, हाँ, श्रेय मार्ग की ओर उन्नयन कराने वाली विद्या की बातें जहां जहां भी बताई गई हैं वो सारा पराविद्या के अंतर्गत उसको संग्रहित कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आजकल वो बच्चों में वो कमी हो रही है ना, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती पराविद्या तो है ही नहीं। न माता पिता दे पा रहे हैं, न सिलेबस में है, कहीं से कहीं तक शिक्षा पद्धति में है ही नहीं। आदमी पैसा कमाने वाली मशीन और भोग का कीड़ा बन करके रह गया, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो अभी ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड आ रहा है, शायद सुधार हो जाए तो बढ़िया है, ईश्वर करे। अब देखो पाश्चात्य जगत में क्या है, केवल भोगवाद है। हमारे विचारक चिंतक पाश्चात्य जगत में जाकर के क्या वैदिक धर्म का प्रसार कर रहे हैं? नहीं, वो भी भोगवाद में जाकर के गुम हो रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है अध्यात्म की। क्षिप्तता का जो मैंने वर्णन किया था ना, ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती। जब आपका जीवन का लक्ष्य ही पूरा संसार और सांसारिक भोगों को प्राप्त करना है, पता है आपको, मेरे को लोगों ने कहा है, अब जो विदेशों में है, मैं तो कभी गया नहीं ज्यादा, लेकिन वो लोग कहते हैं माता पिता से परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, माता पिता और बेटे दोनों यदि वहां पाश्चात्य में हो तो पिता पहले परमिशन लेता है बेटे से, क्या हम आ सकते हैं आज आपके यहाँ? फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी या हम अपना टिफिन विफिन घर से ही लेके आए? मतलब इतना ज्यादा अब वो पितृयज्ञ वगैरह कुछ है ही नहीं ना जीवन में। पितृयज्ञ का कंसेप्ट ही नहीं है वहां। अरे मतलब वो समाज व्यवस्था ही ऐसी बन गई कि वो बच्चा माता पिता से बिल्कुल, हाँ, वो अपने लिए ही जी रहा है। बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये लाइफ है। अपवर्ग होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्मफल मिलता है, आत्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, इससे कोई लेना देना नहीं। और यदि जिनको पता भी है परंपरा से, जो यहां से भारत से गए हैं वहां, उन्होंने उनके लिए उन चीजों के लिए उनके जीवन में कोई महत्व है नहीं। रावण भी तो सब पढ़ा हुआ था, वेद पढ़ा हुआ था, ईश्वर के विषय में जानता था, सब जानता था, लेकिन ईश्वर उससे कोसों दूर था। कोशिश वो लोग करते हैं कि हमसे फिर कि भारतवर्ष से कुछ लोगों को बुला करके इस चीज को जागृत करें, पर वो भोगवाद इतना ज्यादा सर पे हावी है कि उसका प्रभाव नगण्य है। कोशिश कर रहे हैं, हाँ, नगण्य है प्रभाव। तो अभी देखो, इसीलिए बच्चों को सुविधाएं तो देनी है, पर साथ साथ संस्कार भी देने हैं।
बचपन से ही देने। और मैं आपको कहता हूं पहले 5 वर्ष तक ही संस्कार डलते हैं, बाद में तो वो परिपुष्टन होता है। पहले 5 वर्ष गर्भावस्था से लेकर के, शुरुआत तो गर्भावस्था से ही होती है, वहां से अगले जन्म लेने के बाद पहले 5 वर्ष तक ही संस्कार डलते हैं, उसके बाद तो वो परिपुष्टन होता रहता है। और अभी माहौल बाहर का इतना ज्यादा खराब है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में न यज्ञ का प्रावधान है, न ध्यान का प्रावधान है, न प्राणायाम का प्रावधान है, न अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय का प्रावधान है, बल्कि सेक्युलरिज्म का घुट्टी पिला करके हमने रामायण महाभारत जैसे चीजों को भी शिक्षा व्यवस्था से हटा दिया। और ये केवल हिंदुओं के साथ सेक्युलरिज्म लागू होता है। आप मदरसे में जाओ या सरकारी एफिलिएटेड किसी मुस्लिम स्कूल में जाओ, वहां तो वो लोग बराबर कुरान पढ़ाते हैं। और उधर इंग्लिश स्कूलों में जाओ जो कॉन्वेंट के पादरियों द्वारा संचालित स्कूल्स हैं, वहां वो लोग ईसा मसीह और ये वो सब सारी बातें इंप्लीमेंट करते हैं। पर हिंदुओं को कहा जाता है, हमारे मित्र का डीपीएस स्कूल है, नहीं आप रामायण नहीं पढ़ा सकते, राम की बातें नहीं बता सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते। ये दबाया गया हमको, हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरा सत्यानाश कर दिया गया। हमारे महापुरुषों को नहीं बताया गया, बल्कि सार्वभौम रूप से अकबर, बाबर, हुमायूं और शिक्षा व्यवस्था में ही ऐसे लोगों को बिठाया गया जो इन्होंने ऐसे हमारा सब बर्बाद कर दिया हमारा। अब देखो इस शासन प्रणाली से कुछ हो जाए। खैर, तो पहला मंत्र हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, दूसरे मंत्र पर आते हैं। उदुत्यम जातवेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। दृशे देखने के लिए, विश्वाय सर्वत्र व्यापक सूर्य रूप परमात्मा को हमारी आंखें तरस गई हैं, चित्त लालायित है, पर उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, है ना। कई सारे ऐसे मंत्र भी हैं और भजन भी हैं, हे परमात्मा आओ मुझे अपना दर्श कराओ, ये वाला भाव है। तो उसका उपाय बताया गया है इस मंत्र में। केतुहु, केतुहु माने झंडियां, केतु माने पताका, पताकाएं, ठीक है। सृष्टि में ऋषि दयानंद ने अर्थ किया नियामक, प्रकाशक, ज्ञापक गुण। ये सृष्टि के अंदर ईश्वर के द्वारा रचित यह सृष्टि ईश्वरीय ज्ञान से रची गई है, ईश्वर इसमें निमित्त कारण है। और ये सृष्टि में जो नियम काम कर रहे हैं, एक सुव्यवस्था है, ये ईश्वर को ही जनाती है। भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को न जान पाए, परंतु और ईश्वर का यहाँ जातवेदस नाम दिया है। जातवेदस का मतलब है उत्पन्न मात्र को जानने वाला ईश्वर है। कोई बात उससे छिपी नहीं है, कोई बात उसके ओट में नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक होने से, सर्वज्ञ होने से, सर्वशक्तिमान होने से हर चीज को जानता है वो। एक प्रश्न उठाया जाता है प्राय, क्या ईश्वर भविष्य जानता है? जीवात्मा के संदर्भ में तो नहीं जानता, प्रकृति के संदर्भ में जानता है कि मैंने इतने साल पहले सृष्टि बनाई है और इतने साल बाद नष्ट होगी। पर जीव को उसने कर्म स्वातंत्र छोड़ दिया है, इसलिए जीव अगले क्षण क्या करेगा परमात्मा को भी नहीं मालूम। तो क्या वो अज्ञानी हो गया? नहीं, जैसे जैसे वो करता जाएगा वैसे वैसे वो जानता जाएगा। पहली बात तो ये है, ना जीवात्मा भूत भविष्यत होता, ना ईश्वर भूत भविष्यत होता। ये जो हमारी बीच वाली अवस्था है ना, जो हमने शरीर धारण करके, ये भूत होता है, वर्तमान होता है, भविष्यत होता है। मतलब अभी मैं युवक हूं, कल्पना करो, भविष्यत में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना। एक दिन मेरा अवसान हो जाएगा शरीर का, मतलब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, ये वाली बात है। पर जो मूल जीवात्मा है वो तो शाश्वत है, सदा से है, सदा रहती है। तो जीवात्मा कभी भूत नहीं होती कि पहले कभी थी अब इस समय नहीं है, ऐसा नहीं होता जीवात्मा के साथ। और जीवात्मा भविष्यत भी नहीं होती कि भाई अभी मतलब हाँ नष्ट हो जाएगी, है ना, अभी नहीं है और फिर बाद में आएगी, उसको कहेंगे भविष्यत, है ना। तो जीवात्माएं नहीं बनती नहीं, जितनी है उतनी ही है। तो भविष्यत की संकल्पना भी जीवात्मा के साथ
नहीं जुड़ती। तो जब दोनों ही चीजें नहीं जुड़ती तो दोनों ही वर्तमान में है। तो जैसे जैसे जीवात्मा वर्तमान में ही तो करेगा कर्म, और ईश्वर सदा जानता जाएगा। इस दृष्टि से ईश्वर त्रिकालवित है, क्योंकि ईश्वर भी वर्तमान है, जीवात्मा भी वर्तमान है। हाँ, जो जीवात्मा भविष्य की योजनाएं बनाता है वो भी वर्तमान में ही बनाता है, ध्यान देना। मन में जो विचार चलते हैं वो वर्तमान में ही चल रहे हैं। और यदि उसने बाद में परिवर्तित किया तो जब परिवर्तन करेगा तो वो भी वर्तमान ही तो होगा। जैसे मैंने कल्पना की 8 दिन बाद मुझे दिल्ली में पिकनिक के लिए जाना है, फिर मैं उसको पोस्टपोन करता हूं या प्रीपोन करता हूं, तो जब मैं पोस्टपोन या प्रीपोन करूंगा वो भी वर्तमान ही तो होगा। तो इस तरह से परमात्मा त्रिकालज्ञ है। अब बात क्लियर हो गई। और एक बात और, ईश्वर जैसा त्रिकालज्ञ दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। हमको आश्चर्य होता है, अच्छा इसने ऐसा कर दिया। ईश्वर को कभी आश्चर्य नहीं होता। ईश्वर सारी संभावनाएं जानता है कि ये जीवात्मा क्या क्या कर सकता है। उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा कभी कुछ हो नहीं सकता, कोई जीवात्मा ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता कि परमात्मा को उसकी संभावना का पता ना हो कि ये ऐसा भी कर सकता है। अच्छा इसने ऐसा कर दिया, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज है। ऐसा परमात्मा को नहीं होता। हमको आश्चर्य होता है, अच्छा उसने ऐसा कर दिया या ऐसा हो गया। कोई चीज नहीं घटती है हमारे पूर्व ज्ञान के बियॉन्ड, है ना, उस मर्यादा के बाहर कोई चीज नहीं घटती है। ईश्वर के लिए ऐसी कोई नई घटना नहीं, आश्चर्य ऐसी कोई चीज नहीं है। जीवात्मा किस लेवल तक उठ सकता है या किस लेवल तक गिर सकता है या क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ उसके नॉलेज में है। बस वो घटता जाता है और ईश्वर जानता जाता है। इसलिए ईश्वर का नाम जातवेदस है। ये जातवेदस का ये तात्पर्य है, उत्पन्न मात्र को जानने वाला। और हर चीज वर्तमान में ही हो रही है, तो जैसे जैसे हो रही है ईश्वर साथ साथ जानता जा रहा है। उदुत्यम जातवेदसम। अच्छा, इससे हमको एक शिक्षा और मिलती है, सेल्फ अवेयरनेस की। यदि हम जातवेदस को पकड़ेंगे, उस ईश्वर की उस क्वालिटी को पकड़ेंगे, तो हम भी जातवेदस बन जाएंगे। हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जागृत कर लेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने कर्मों का खुद निरीक्षण कर लें। हाँ, और कहा भी है ना, ओम क्रतो स्मर, क्लीबे स्मर, कृतम स्मर। ये जो कृतम स्मर वाली बात अभी आपने कही, अपने किए कर्मों को हम साथ साथ जानते जाएंगे और उसको ठीक भी करते जाएंगे। जातवेदसम। अच्छा, पूरे का बता देंगे क्या अर्थ है कृतो स्मर, और ये जो 3 बोले ना आपने। क्रतु यहां जीव के लिए आया है। हे जीव, तू ओम का स्मरण कर। ओम क्रतो स्मर, ईश्वर को स्मरण कर। क्लीबे स्मर, अपने सामर्थ्य को स्मरण कर, अपना सामर्थ्य बढ़ाता जा। कृतम स्मर, क्या किया है तूने, ये स्मरण कर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम ईश्वर का, क्योंकि अभी अविद्या रूपी आवरण गया नहीं है हमारा, है ना, कोहरा एकदम घना है, अति निकट ईश्वर को हम देख नहीं पा रहे हैं, सर्वत्र व्यापक ईश्वर को समझ नहीं पा रहे। पर अभी हम शब्दों में उसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? शब्दों में। ऋषि मुनियों ने साक्षात्कार करके हमारे लिए जो रास्ता बताया है कि इस तरह से मंत्र का जप करो, ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं। ईश्वर का नाम जो है ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, ब्रह्म इसलिए है बड़ों से बड़ा है, और ब्रह्मा इसलिए है क्योंकि सृष्टि करता है, विष्णु इसलिए है क्योंकि सर्वव्यापक है, महेश इसलिए है कि महान है, सबसे बड़ा स्वामी है। और ऐसे जो एक एक शब्द दिए, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में 100 नाम दिए हैं। इसके माध्यम से ईश्वर की स्तुति करो। हाँ, ईश्वर के गुणों को शाब्दिक रूप से स्तुति करो, तो हम ईश्वर से जुड़ाव हो गया। ईश्वर के विषय में हमारी रुचि लगन पैदा होगी, आकर्षण पैदा होगा। ये दूसरे मंत्र से हमको ये संदेश लेना है कि दृश्ये विश्वाय सूर्यम,
हम देवम वहंती केतव, सॉरी, देवम वहंती केतव, ईश्वर को दिखाने वाली, वहंती माने दिखाने वाली, केतुए मानी झंडियां हैं, पताकाएं हैं। ये सृष्टि रचना में एक क्रम है, सुव्यवस्थित क्रम है, और इस क्रम को स्थापित करने वाला ईश्वर है। क्या अद्भुत रचना की है शरीर में। शरीर की रचनाओं को देखो, बाहरी सृष्टि की रचनाओं को देखो, एक नियम काम करता है हर जगह पर, और वो नियम कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वरीय नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको अन्यथा कर नहीं सकता। सारी चीजें उसी के अनुशासन में चल रही हैं। तो इसके माध्यम से हम ईश्वर की छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो शुरुआत में व्यक्ति निराकार ईश्वर समझ में नहीं आ रहा, परंतु शाब्दिक रूप से अब आर्य समाज का द्वितीय नियम इसमें बहुत सहायक है। मैंने जो साधना कराई है ना, सप्ताह में एक बार तो किया करो, सत चित आनंद, और जैसा कहा वैसे किया करो, एक एक उसमें ऊर्जा चक्र में पिरोते हुए। तो इससे ईश्वर, उसमें ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का चिंतन है। एक एक शब्द का उच्चारण करके जो मैंने अर्थ बोला है, उसमें पैरेलल संसार का भी और अपने आत्मस्वरूप का भी और ईश्वर का भी, तीनों का चिंतन जहां जहां जैसा जैसा है वो मैंने व्यवस्थित उसमें बोला है साधना में। तो एक तो ये करना है। तो दूसरे मंत्र का भाव हमारे हृदय में आ जाएगा और हमारे गति होती चली जाएगी ईश्वर में। देवम वहंती केतवः एक बहुत बड़ा उसमें हमारे लिए संबल है कि भले ही आज हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु सृष्टि विद्या को देख करके अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से हम आप्तों के द्वारा दिए हुए शब्द प्रमाण से हम ईश्वर के समीपता को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे वो शब्द गहरे होते जाएंगे। यही सवितर्क वो है। हाँ, ये सवितर्क समाधि का यही प्रारूप है ना। सवितर्क समाधि का ये नहीं है। सवितर्क का मतलब स्थूल आभोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो सवितर्क का विषय है। फिर इंद्रियों के माध्यम से, बाहरी जगत से संपर्क नहीं, अंदर वैचारिक धरातल पर जो अनुभूतियां हम करते हैं वो सविचार है। जैसे अभी हम स्थूल सृष्टि की रचना को देख करके परमात्मा की जो केतुआ झंडी देख करके हम उसको समझ पा रहे हैं, तो ये उसमें उसी के अंतर्गत आएगा ये प्रश्न। आ सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आ सकता है। देवम वहंती केतवः का यही अर्थ है। ईश्वर के नियामक, प्रकाशक, ज्ञापक गुणों के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर रहे हैं। जो कल मैंने भू भुव स्व की साधना कराई ना, वो यही थी कि स्थूल शरीर में ईश्वर ने कैसी रचना की है और मुझे उसका कैसे सदुपयोग करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ये मैंने भू के अंतर्गत चिंतन किया। भू लेवल पे मन बुद्धि इंद्रियों का, सूक्ष्म शरीर का हमने चिंतन किया और उसको पवित्रीकरण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और फिर स्व लेवल में ईश्वर के साथ जुड़ाव और दिन भर ईश्वर की स्मृति में बने रहना वाली बात को हमने वहां दोहराया। तो ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। देवम वहंती केतवा, है ना। एक भजन मैंने इस विषय का गाया है, वो है सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे। हे सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे। उसका जो पहला स्टैंजा है वो ये देवम वहंती केतवा की व्याख्या है। हर कुछ उसका है। हाँ, उनको दिए मैंने, सारे भजन उनको दिए हैं, वो लगाते रहते हैं। हाँ, हर कुछ उसका साधन बना है, इतनी पताकाएं जगह जगह में क्यों न समझ सके। सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे। जाना ना उसको, पहचाना ना उसको, तेरा ये साथी है, तेरे निकटतम रहे। सृष्टि के कण कण में प्रभु का प्यार पगे। बात ईश्वर प्रणिधान की यहाँ जुड़ जाती है कि हम
सृष्टि क्रम को देखते हुए ईश्वर प्रणिधान पूर्वक हम जो है ईश्वर की परिकल्पना करें और उसमें डूबने का प्रयास करें। ये सूर्य चंद्र इत्यादि का अगर जैसे इस समय ये जो मंत्र बोलते हैं हम उपस्थान मंत्र, इस समय जैसे हम पताकाएं कहते हैं, पताकाएं तो यही हुई ना, सूर्य चंद्र तारे। नहीं, पताकाओं का उत्कृष्ट उदाहरण देता हूं अभी आपको, फिर समझ में आएगा। ओलंपिक्स जब होते हैं, हर एक देश के खिलाड़ी वहां एकत्रित होते हैं। पहचान कैसी होगी उनकी? झंडियों से। जब वो पहले दिन ग्राउंड में पूरा चक्कर लगाते हैं तो क्या करते हैं? अपना अपना फ्लैग लेके चलते हैं। उन फ्लैग से, क्योंकि फ्लैग निश्चित है, भारत का फ्लैग निश्चित है और पूरे वर्ल्ड को पता है, तो जो भारत की टोली होगी उसके आगे जिसने जो फ्लैग रखा होगा वो समझा जाएगा कि हाँ ये टोली भारत की है। अमेरिका का फ्लैग निश्चित है ना? तो जो वहां पर मशाल लेके जाते हैं और वो मशाल स्थापित करते हैं, तो वहां पर पूरे देश के खिलाड़ी भी साथ साथ चलते हैं ना। तो उन खिलाड़ियों की पहचान कैसे होती है? पताकाओं से होती है। बस वो वाली बात ऐसे समझो कि यहाँ पर जो नियम स्थापित हैं सृष्टि में, जैसे अग्नि का ऊपर उठना तय किसने किया? पानी का ढलान की ओर जाना किसने तय किया? पत्थर का स्थिर होके रहना ये किसने तय किया? वायु का चहुं दिशि जाना, घूमना फिरना। देखो ना, अपने अपने भूत के अपने अपने स्वभाव हैं, गुणकर्म स्वभाव। ये स्वभाव तय किसने किए? नियम काम कर रहा है ना। विज्ञान के जितने भी नियम हैं वो स्थापित किसने किए? ये प्रश्न पूछो अपने आप से। विज्ञान ने जिन नियमों का खोज किया, एक जमाने में ऐसी ये बिजली की खोज नहीं थी, तो लोग जो है अग्नि जला करके मशाल जलाते थे और प्रकाश करते थे। आज तो बिजली के माध्यम से हम प्रकाश कर रहे हैं। तो ये जो बिजली का उत्पादन मनुष्य ने किया, बिजली की खोज करके उसका यूटिलाइज किया, पर वो बिजली को उत्पन्न किसने किया? ईश्वर ने। हर जगह पर जो है ना, आप देखो ईश्वरीय नियम काम कर रहे हैं। वही है देवम वहंती केतवा। तो हम उस ईश्वर को दृश्य देखने के लिए लालायित हैं। हे ईश्वर, भले ही तू हमें आज नहीं दिख रहा, लेकिन हम तुझे तेरे बनाए हुए इस सृष्टि रचना के माध्यम से, तेरे नियमों को स्थापित, तेरे द्वारा स्थापित नियमों के माध्यम से तेरी पहचान कर रहे हैं। ऐसा तो यही देखें, यही सोचे जब उपस्थान मंत्रों का हम वो करें, मतलब बोले संध्या, तो यही ध्यान रखें कि जल जैसे नीचे जा रहा है, ये जो नियम है, इस तरह के नियम रखें ध्यान में। वहाँ उतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो अलग से बैठ करके भी हम निधिध्यासन के रूप में अपना ज्ञान बना सकते हैं। हाँ, अलग से वो जब हम सृष्टि, अच्छा कभी माउंटेनियरिंग में जाइए आप, पहाड़ों में, वहां और कुछ दिखता ही नहीं, सब ईश्वरीय रचना दिखती है। जब हम नगर में रहते हैं ना, हर चीज मनुष्य की बनाई दिखती है। बिल्डिंग है ना, टावर्स और ये लाइट के खंबे, कार, ये सब मनुष्य बनाई हुई रचनाएं हैं। आप जंगल में जाइए, पहाड़ों में जाइए, हर चीज ईश्वर की बनाई हुई दिखती है। मैंने एक भजन गाया है एक बार, बड़ी अच्छी बात हुई। हमारे एक मित्र हैं, अच्छा जबलपुर में कभी गए होंगे, वहां भेड़ा घाट वगैरह है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर एक ऐसा वाटरफॉल है, वहाँ आसपास में जंगल ही है। तो हम लोग, वो मेरे को स्कूटर में बैठ के ले जा रहे थे और स्कूटर में पीछे पीछे बैठे बैठे वो सीन देख करके ही मेरे को भजन याद आया और मैं गाने लगा। भजन इस तरह से है, व्यक्त की आभा इतनी सुंदर, अव्यक्त तो होगा ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मय है वो है दिव्यतम। खुद को पढ़ लो, खुद को समझ लो, खुद जग का आधार, खुद से ही ब्रह्म जगत जुड़ा है, जग खुद का व्यापार, जग की आभा इतनी सुंदर। अब वो नगरों में वो बात नहीं बनती, वो फील नहीं आता। आप गॉड मेड चीजों को आसपास सब जगह देखते हो, अलग ही होता है। हाँ, वहां पर ये भजन अपने आप ऐसे गाने का दिल करता है। जग की आभा इतनी सुंदर,
ब्रह्म आभा होगी ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मय है वो है दिव्यतम। सत रज तम गुण खेल है दुनिया, स्वयं वृक्ष है बेल है दुनिया, परम मौन पर ब्रह्म है गुनिया, मौन अव्यक्त का न कोई सुनिया, वाक की आभा इतनी सुंदर, मौन तो होगा ही सुंदरतम, अपने आप के अव्यक्त को समझ ले, विभूति मय है वो है दिव्यतम। तो ये गीत जो है ना बड़े अद्भुत हैं, साधना की लौ को एकदम से जगाने वाले हैं। हाँ एकदम। तो इसीलिए मेरे को बहुत दिल के करीब इन भजनों को मुझे याद नहीं करना पड़ता, ये मेरे नस नस में जेनेटिक कोड पर जाकर के स्थायी टंकित है। नहीं मैंने गाया है इनको, हाँ मैंने गाया है इनको, स्वर दिया है अपना, लिखे किसी और ने है। वो बहुत पवित्र हृदय थे, बहुत ऊंचे उच्च कोटि के साधक थे, उनके द्वारा लिखे हुए। गृहस्थी थे, पर तभी तो मेरा विश्वास है कि हर गृहस्थी समाधि जन्य सुख का अनुभव कर सकता है। मैंने उनके जीवन को देखा है, मैंने उनके साहित्य पर काम किया है, 51 पुस्तकें उनकी छापी हैं, 13 साल तक उनके विचारों को प्रकाशित करने के लिए पत्रिका चलाई है। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय, अति आत्म साधना में लिखा है, देखो उनका नाम। और मेरे वेबसाइट में उनके बहुत सारे आलेख पड़े हैं, वहां से पढ़ा जा सकता है, www.santosa.org। उनके बाद अभी त्रिलोकीनाथ थे, वो जो राकेश शर्मा जो उस पे गए थे अंतरिक्ष में, नहीं वो अलग है। ये भिलाई में थे, स्टील प्लांट में चीफ इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हाँ 2011 में उनका अवसान हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 मंत्र हो गए। अब हाँ, चित्रम देवानाम उत अगाध अनीकम, चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षम, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च स्वाहा। पहला शब्द आ रहा है चित्रम। इसकी व्याख्या इतनी जबरदस्त हो सकती है, ईश्वर अद्भुत स्वरूप है, आश्चर्य स्वरूप है, कल्पनातीत है। चित्रम का मतलब ये हो गया आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला है। अब देखो ये वस्तु है, मैं एक देशी हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये वस्तु है यहां, इसको हिलाना है तो पहले मुझे हिलाना पड़ेगा अपने आप को, है ना, मेरे हाथ को हिलाना पड़ेगा, तब मैं इस वस्तु को हिला सकता हूं। परमात्मा ऐसा पदार्थ है जो खुद कभी नहीं हिलता, है ना, आश्चर्य। अच्छा, एक साथ सबको देख रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड की व्याप्ति कितनी। अब केवल इसी यहीं केवल जीव सृष्टि है ऐसा अपन थोड़ी कह सकते हैं, कितनी जीव सृष्टियां होंगी, और सबको देख रहा है। अच्छा मजे की बात, भीतर से भी देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है। सीसीटीवी कैमरा केवल एक नजर डालता है, हाँ यहां से इधर देखता है, पीछे नहीं देखता। लेकिन ईश्वर ऐसा कैमरा है, अंदर से भी देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है, ठीक है ना। उसके एक एक गुणों का चिंतन करते जाइए। अच्छा, भूमिति की बात करते हैं। ईश्वर एक ऐसी परिधि है जिसका सरकमफियरेंस कहीं नहीं है और सेंटर हर कहीं है। क्या मजेदार बात है, देखो सरकमफियरेंस, हर वृत्त का एक सरकमफियरेंस होता है, माने परिधि हर गोले की परिधि होती है। अब ईश्वर ऐसा है, अनंत होने से परिधि कहीं भी नहीं है, और जहां देखो वहीं उसका सेंटर है। सेंटर हर कहीं है, परिधि कहीं नहीं है। क्या मजेदार बात है, कितना आश्चर्य है। अच्छा, प्रकटते ही अनंत फैलाव, ये ईश्वर के साथ ही जुड़ता है और किसी के साथ नहीं जुड़ता। तो आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला है।
हम जीवात्माओं की हम तुलना करें ईश्वर से तो सचमुच आश्चर्य होता है। मेरे साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार करे, मेरी सहन शक्ति की सीमा आती है। ईश्वर की सहन शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। आश्चर्य, मुझे आश्चर्य लगता है। कोई मुझे एक थप्पड़ मारे मैं सह लूंगा, 2 मारे सह लूंगा, लेकिन अनंत बार तो नहीं सह सकता। कोई मेरे साथ एक बार अन्याय करे, चलो उसको समझा बुझा के, दूसरी बार करे थोड़ा गुस्सा करूं, तीसरी बार करे तो फिर मैं भी हाथ उठाऊंगा ना। सही बात है, सुरक्षा के लिए। हाँ, लेकिन ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता, कभी नहीं थकता। अच्छा, आप किसी को सुविधा प्रोवाइड करो और उस सुविधा का वो दुरुपयोग करे, तो आप कितनी बार उसको सुविधा दोगे? बार बार आपकी लिमिट आ जाएगी। ऐसी ईश्वर की लिमिट नहीं आती। हमने 1,97 करोड़ वर्षों में जितनी बार भी मनुष्य बने होंगे, मनुष्य बनने का उद्देश्य है मोक्ष को पाना, जन्म मरण के चक्कर से छूटना, और हमने उस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया। इसका मतलब ईश्वर के द्वारा दी हुई सुविधा का हमने दुरुपयोग किया, फेल हो गए हम। अब कितनी बार फेल हो गए। बावजूद इसके ईश्वर कहता है बेटा तेरे को अभी और चांस देता हूं। कल्पना करो कोई पिता है और उसका बच्चा एसएससी में फेल हो गया, 10वीं में फेल हो गया, भाई अगले अक्टूबर में फिर फॉर्म भर ले। चलो अक्टूबर में भी फेल हो गया, फिर मार्च में फिर फॉर्म भर ले भाई। 4 बार 5 बार करेगा, 5वीं बार क्या कहेगा? चल अब बहुत हो गया तेरा, दुकान खोल ले, दुकान। समझ में आ रही बात? अच्छा, ईश्वर हमको अवसर देने के मामले में थकता नहीं, लगातार दिए जा रहा है, लगातार दिए जा रहा है। वो ऐसा फेडअप नहीं होता जैसे हम फेडअप होते हैं। ईश्वर फेडअप नहीं होता है ना। आश्चर्य की बात यह है चित्रम, जितना जितना ईश्वर के विषय में सोचते जाते हैं। अच्छा, आए दिन ईश्वर को गाली पड़ती है, आए दिन दुनिया में एक ईश्वर ऐसा पदार्थ है जिसको सर्वाधिक गाली पड़ती है। बोलो हाँ या ना? मेरे को गाली देने वालों की संख्या सीमित है, लेकिन ईश्वर को गाली देने वालों का कोई अंत ही नहीं है। अब देखो मजे की बात, सतत उपकार भी किए जा रहा है उनका। जो गाली दे रहा है उनका उपकार भी किए जा रहा है और उनकी गाली का बुरा भी नहीं मानता, और उनके प्रति अपना एटीट्यूड नहीं बदलता। हमको एक बार पता चल जाए कि ये मेरे विषय में थोड़ा सा गलत सोचता है, मेरा उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण, मेरा एटीट्यूड उसके प्रति बदल जाएगा। पर ईश्वर का नहीं बदलता है ना। मजे की कमाल की बात, कितने ही नास्तिक होंगे पर वो स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हैं। ईश्वर उनको स्वास्थ्य देता है कि नहीं देता? इससे क्या फर्क पड़ता है ईश्वर को मुझे मानता है नहीं मानता? समझ में आ रही बात? हाँ, अब आप देखिए, चित्रम शब्द इस बात की ओर इंगन कर रहा है कि हम इस बात को समझें। अब आता है देवानाम उत अगाध। जो देव बनते हैं, विद्वान बनते हैं, उत अगाध, उनके हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। इसका मतलब क्या बाकी लोगों की हृदय में नहीं है? है, पर उनको उसकी अनुभूति नहीं है। जिन्होंने अपने आप को देव नहीं बनाया, देव का सीधा मतलब है सात्विक, और ये हमको मनुस्मृति से आता है समझ में। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है सात्विका देवत्वम यान्ति। सात्विक लोग दिव्यता को प्राप्त करते हैं, देवत्व को। मनुष्यत्वम च राजसाह, जो एवरेज कोटि के लोग हैं वे मनुष्य कहलाते हैं और वो राजसिक होते हैं, यानी विक्षिप्त अवस्था कह लो। तिर्यक्त्वम तामसा गति ही, ऐसे तो निचली गति है तामसा। अब आगे चलिए, तो जिन्होंने अपने जीवन को सात्विक बनाया है उनके हृदय में ईश्वर प्रकट होता है। इसलिए निश्चितः विश्वास करो कि मैं यदि अपने आप को एलिजिबल बनाऊंगा, पात्र बनाऊंगा, तो मेरे हृदय में भी ईश्वर प्रकट, पक्की बात है। ये प्रमाण है इस बात का। चित्रम देवानाम उत अगाध, देवानाम विद्वानों के हृदय में उत अगाध प्रकट होता है।
तो इस मंत्र में ये कामना करनी चाहिए, हे परमात्मा मेरे अंतस को भी आप दिव्य बनाइए, मेरा भी अगमर्षण सिद्ध कीजिए, मेरे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश कीजिए, मेरे अंदर भी विवेक को धारण कीजिए, मेरे अंदर भी वैराग्य को बढ़ावा दीजिए, मेरे अंदर भी उन्नयन, आत्म उन्नयन के वो सारे सिम्टम्स पैदा कर दीजिए, जिससे मैं भी दिव्य बनूं, मैं भी परोपकारी बनूं, मैं भी स्नेह युक्त बनूं, मैं भी अनुशासित बनूं। देखो पहले तो ये समझो कि सात्विक लोगों के लक्षण क्या है। सात्विक लोगों के लक्षण है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सात्विक व्यक्ति सरल होगा, कुटिलता होगी नहीं कहीं भी जीवन में। रिजुता ये सात्विकता का पहला लक्षण है। पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ भी धर्मयुक्त पुरुषार्थ, अधर्मयुक्त नहीं। लोग अधर्मयुक्त भी पुरुषार्थ करते हैं, है ना। अधिकांश लोग तो अधर्म से ही पुरुषार्थ करते हैं, कोई लेना देना नहीं। नीति न्याय से पुरुषार्थ और अति पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति देव बनता है। सबसे स्नेह, ऋषि दयानंद ने लिखा ना, कौन सा नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक, हाँ 7वां नियम है आर्य समाज का। सबसे प्रीति करने वाला, आत्मवत व्यवहार करने वाला वो व्यक्ति सात्विक बनता है। संगठन में चलने वाला सात्विक बनता है। अनुशासन का पालन करने वाला सात्विक बनता है। धैर्य को धारण करने वाला सात्विक बनता है। विनम्र स्वभाव सात्विक बनता है। और जरूरतमंद की मदद करने वाला, सेवा भावी, ये सब सात्विकता के लक्षण हैं। और ये लक्षण जैसे जैसे हम अपने जीवन में धारण करते चले जाएंगे, वैसे वैसे उतने उतने अनुपात में ईश्वर का प्राकट्य हमारे अंदर होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। देवानाम उतगात, इस सूक्ति से हमको ये सीखना है, देवों ने ईश्वर को प्राप्त किया है। मैं भी दिव्य बन करके, मैं भी अपने अंदर सात्विकता को धारण करके और उससे उपजे, देखो दुनिया में जितने सात्विक लोग पहले हुए हैं, आज हैं, उनके अंदर जो दिव्य गुण हैं, जिनकी सभी कामना करते हैं। कोई भी अपना पिक्चर बनाता है तो हीरो के अंदर वही गुण दिखाता है, देखना, हीरो के अंदर वही दिव्यत्व के गुण दिखाता है, नहीं तो ऑडियंस ताली कैसे बजाएगी। और जीत हमेशा हीरो की होती है, विलन की कभी नहीं होती, ठीक है ना। विलन को पुट डाउन दिखाते हैं और हीरो को, अच्छा वो हीरो में वही सात्विकता के ही तो गुण दिखाते हैं। दुनिया में जो भी व्यक्ति सात्विक है, वो सात्विकता उसको ईश्वर से प्राप्त होती है। आप सत्य को धारण करते जाते हो तो ईश्वर आपको जो है ना ऐश्वर्यों से लाद देता है। सबसे ऊंचा ऐश्वर्य है नॉलेज, ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, समृद्धि, यश, कीर्ति, ये सब ईश्वर के द्वारा प्रापणीय है और ईश्वर के द्वारा ही हमको मिलते हैं। तो देवानाम उतगात, जैसे दिव्य लोगों के हृदय में ईश्वर प्रकट होते हैं, हमारे लिए इसमें प्रार्थना ये है कि हे परमात्मा, मैं भी अपने आप को दिव्य बनाना चाहता हूं। मैं भी वो राजसिकता, तामसिकता, राजसिकता का सीधा मतलब है स्वार्थ को छोड़ देना। राजसिकता का सीधा मतलब है संसार के प्रति अटैचमेंट को कम करते चले जाना। आसक्ति राग पैदा करता है। द्वेष, दूसरों से आहत होने की भावना को दूर करना। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मा, वो उपाय हैं उसके। शम दम उपरति तितिक्षा, ये उपायों को अपनाने से अंदर का कचरा दूर होता है, इससे हम देव बनते हैं। एक्चुअली क्या है, हम एकांगी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने जीवन में। बाहरी जीवन की शुचिता, पवित्रता के लिए हम बहुत सजग हैं, अति सजग हैं। शरीर स्वच्छ करते हैं, कपड़े स्वच्छ करते हैं, स्थान की स्वच्छता करते हैं, पात्रों की स्वच्छता करते हैं, मकान को हर दूसरे साल पेंट करते हैं, है ना। लेकिन आंतरिक शुचिता के लिए हम उतने जागरूक, हाँ, इसीलिए ईश्वर के साथ हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। ईश्वर की आभा हमको प्रकट नहीं हो रही है हृदय में। देवानाम उतगात। अब उसी चीज का दूसरा पहलू, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दूसरा पहलू शब्द आ रहा है अनीकम। अनीकम ईश्वर को हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? ईश्वर में एक विशेष क्वालिटी है,
वो हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मिथ्या अभिमान, आलस्य, प्रमाद, ये कुटेव है ना हमारे अंदर के, भीतर के चोर हैं। तो इनसे ऊपर उठने के लिए ईश्वर परम उत्तम बल है। आप किसी फार्मेसी में जाइए और फार्मासिस्ट को कहिए, भाई साहब मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई गोली दो, टैबलेट दो, चूर्ण दो, फांकी दो, मैं खाऊं। डॉक्टर के पास जाइए, बोलो डॉक्टर को मेरे को ऐसा कोई इंजेक्शन दो, मेरे अंदर काम वासना, बहुत सुंदर रूप को देख करके काम वासना जागृत होती है, विकार आता है मेरे मन में, जगता है, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि वो विकार मेरा शमन हो जाए। नॉट पॉसिबल। फिर आप अस्पताल में जाओ और सर्जन को जाकर के ये कहो, भाई साहब मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, दूसरे की उन्नति देख करके मैं प्रसन्न नहीं होता, बहुत जलन होती है। ये जो परमाणु मस्तिष्क के अंदर है ना ईर्ष्या के, जैसे किसी की गोली लग जाए तो कैसे वो पिक्चर में दिखाते हैं कि उसने वो ऑपरेशन किया और वहां की गोली निकाली और ट्रे में डाला, टंग आवाज आई। ऐसे एक एक परमाणु जो है ना ईर्ष्या के, मेरे मस्तिष्क में से ऑपरेशन करके निकाल के ट्रे में अलग कर दो। डॉक्टर कर सकता है? तो ना ऐसी कोई दवा बनी है, ना ऐसा कोई इंजेक्शन बना है जिसको इम्प्लांट करके ये मानस विकार समाप्त होते हों। ईश्वर ही महावैद्य है, इसलिए उसको कहा अनीकम। हे ईश्वर, मेरे काम, क्रोध आदि भीतर के जितने शत्रु हैं, इनसे निजात पाने के लिए आप ही परम उत्तम बल हैं। अनीकम, अनीकम शब्द से ये तात्पर्य निकल के आ रहा है। अब आता है, तीन शब्द विशेष आ रहे हैं। ईश्वर के लिए आ रहा है चक्षु, और फिर किनका चक्षु है? तीन चीजों का, मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः। मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः। तो मित्र का, वरुण का और अग्नि का ईश्वर चक्षु है। यहां चक्षु से तात्पर्य रक्षक है, पालक है, पोषक है, ऐसा लेना चाहिए। किनका? अब देखो, मित्र शब्द का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं जिन्होंने राग द्वेष से ऊपर उठ गए हैं। हम श्री राम का उदाहरण दे सकते हैं। राज्य मिल रहा था तो सुखी नहीं थे, मतलब ऐसे नाच नहीं रहे थे, और राज्य छीन लिया गया तो कोई इट्स ओके, इट्स लाइफ, स्वीकार करते हैं जैसा है वैसा। तो ऐसा जो राग द्वेष से ऊपर उठे हैं उनको कहेंगे, उनकी संज्ञा है मित्र। और जो सदा धर्म में वर्तमान है, धर्म के अलावा दाएं बाएं नहीं चलते, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, उनको वरुण कहते हैं। और ये जो संसार में भौतिक अग्नि कार्य कर रही है सब जगह, सृष्टि में जो गति है वो अग्नि के कारण है, तो अग्नि तत्व के कारण है। उस अग्नि तत्व के भी ईश्वर रक्षक, पालक, पोषक है। हो गया क्लियर? चक्षु मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, सब में षष्ठी प्रत्यय है। मित्रस्य षष्ठी प्रत्यय है, वरुणस्य षष्ठी प्रत्यय है, अग्नेः षष्ठी प्रत्यय है, षष्ठी एक वचन। तो मित्र से का अर्थ है राग द्वेष से जो ऊपर उठे हैं वो। वरुणस्य जो सदा धर्म में वर्तमान, अंदर से ईश्वर प्रेरणा भी तो देता है ना कि ये अच्छा काम है, इसको करो। जो व्यक्ति उस संकेत को मानता है, अंतः प्रेरणा को ईश्वर की, और धर्मयुक्त आचरण करता है, वो हो गया वरुण यहां पर। और भौतिक पदार्थों में जो अग्नि कार्यरत है उसके लिए अग्नेः शब्द आया। वैसे वरुण जो है किस अलग अलग जगह अलग अलग आते हैं ना। ईश्वर के लिए भी वरुण कहते हैं, यहाँ पर उस जीवात्मा के लिए वरुण कहा। क्या देने वाला? वरुण, वरुण, हाँ हाँ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि है, फिर आया आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, जिसने आ माने सब ओर से, प्र माने अच्छी प्रकार, आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष को सब ओर से जिसने घेर रखा है, एक बात। दूसरी बात, स्थावर हो चाहे जंगम हो, चलती फिरती सृष्टि हो या स्थिर हो, सभी को उसने धारण किया हुआ है, चलाता है सबको नियम से, सबका पालन पोषण आदि करता है, यानी सर्वव्यापकता की बात आई है ईश्वर की। ठीक है, तो ये भाव इन मंत्रों में आए हैं। जगतः तस्थुषश्च स्वाहा।
तो अभी इसको समय हो गया है तो विराम देते हैं। आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। ओ